तो जब हजरत मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं तो अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाता है, मैंने आसमानी सख्ती से हर तरह आजमा लिया है, हर एक हालत में इसे अपनी खुशी में खुश पाया, तो जा इसे मेरे पास ले आ कि मैं इसे हर तरह का आराम और ऐश दो। मलकुल मौत अपने साथ 500 फरिश्तों को लेकर चलते हैं। इनके पास जन्नती कफन, वहां की खुशबू और रेहान के खुशे होते हैं, जिसके सरे पर 20 रंग होते हैं और हर रंग की खुशबू अलग अलग होती है। ये सब आते हैं, मलकुल मौत इसके सुरहाने बैठ जाते हैं और फरिश्ते इसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। हर एक के साथ जो कुछ जन्नती तोहफा है वो इसके आज़ा पर रख दिया जाता है। इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसकी रूह कभी जन्नती फलों से, लिबासों और जन्नती फलों से बहलाई जाती है, जैसे रोते हुए बच्चे को लोग बहलाते हैं। इस वक्त इसकी हूरें हम्स हम्स कर इसकी चाहत करती है। रूह इन मनाजर को देखकर बहुत जल्द जिस्मानी कैद से निकल जाने का कस्द करती है। मलकुल मौत फरमाते हैं, हाँ ए पाक रूह, बगैर कांटे की बीरों की तरफ और लदे हुए कीलों की तरफ और लंबी लंबी छांव की तरफ और पानी के झरनों की तरफ चल। माँ जिस कदर बच्चे पर मेहरबान होती है, इससे भी ज्यादा मलकुल मौत इस पर शफकत करता है। मलकुल मौत की रूह कब्ज करते ही रूह जिस्म से कहती है कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। तो अल्लाह की इताअत की तरफ जल्दी करने वाला और अल्लाह की मासियत से देर करने वाला था। तूने आप भी नजात दी और मुझे भी नजात दिलवाई। जिस्म भी रूह को ऐसा ही जवाब देता है। जमीन के वो तमाम हिस्से जिन पर यह इबादत करता था, इसके मरने से 40 दिन तक रोते हैं। इसी तरह आसमान के वो दरवाजे जिनसे इसके नेक ऐमाल चढ़ते थे और जिनसे इसकी रोजियां उतरती थीं, इस पर रोते हैं। इस वक्त वो 500 फरिश्ते उस जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और इसके नहलाने में शामिल रहते हैं। इंसान इसकी करवट बदले इससे पहले खुद फरिश्ते बदल देते हैं और इसे नहलाकर इंसानी कफन से पहले अपना साथ लाया हुआ कफन पहना देते हैं। इनकी खुशबू से पहले अपनी खुशबू लगा देते हैं और उसके घर के दरवाजे से लेकर उसकी कब्र तक 2 रख्सफें बांधकर खड़े हो जाते हैं और इसके लिए इस्तगफार करने लगते हैं। इस वक्त शैतान इस जोर से रंज के साथ चीखता है कि इसके जिस्म की हड्डियां टूट जाएं और कहता है, मेरे लश्करियों तुम बर्बाद हो जाओ। हाय, ये तुम्हारे हाथों से कैसे बच गया? वो जवाब देते हैं कि ये तो मासूम था। जब इसकी रूह को लेकर मलकुल मौत चढ़ते हैं तो हजरत जबरील 70,000 फरिश्तों को लेकर इसका इस्तकबाल करते हैं। हर एक इसे जदा गाना बशारत रबानी सुनाता है, यहां तक इसके रूह अर्श इलाही के पास पहुंचती है। वहां जाते ही सजदे में गिर पड़ती है। इस वक्त जनाब बारी ताला का इरशाद होता है कि मेरे बंदे की रूह को बगैर कांटों की बीरों में और कीलों के दरख्तों में और लंबे सायों में और बहते पानियों में जगह दो। फिर जब इसे कब्र में रख दिया जाता है तो दाएं तरफ नमाज खड़ी हो जाती है, बाएं जानिब रोजा खड़ा हो जाता है, सर की तरफ कुरान आ जाता है। नमाजों को चलकर जाना पैरों की तरफ होता है। एक किनारे सब्र खड़ा हो जाता है। अजाब की एक गर्दन लपकती आती है, लेकिन दाएं जानिब से नमाज इसे रोक देती है कि ये हमेशा चौकन्ना रहा। अब इस कब्र में आकर जरा राहत पाई। गरज चारों तरफ से अल्लाह के महबूब के लिए रोक हो जाती है और अजाब को कहीं से राह नहीं मिलती। वो वापस चला जाता है। इस वक्त सब्र कहता है कि मैं देख रहा था कि अगर तुमसे ही ये अजाब दफा हो जाए तो मुझे बोलने की क्या जरूरत, वरना मैं भी इसकी हिमायत करता। ओ, अब मैं पल सिरात पर और मीजान के वक्त इसके काम आऊंगा। अब 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं, एक को नकीर और दूसरे को मनकर कहा जाता है। इनके दांत स्याह होते हैं, इनके बाल पैरों तले लटकते होते हैं, इनके दिल नरमी और राहत से बिल्कुल खाली होते हैं। वो आते ही इसे कहते हैं, उठ बैठ। ये उठकर सीधी तरह बैठ जाता है। इसका कफन इसके पहलू पर आ जाता है। वो इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? सहाबा किराम से न रहा गया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसे डरावने फरिश्तों को कौन जवाब देगा? आपने एक आयत की तिलावत फरमाई और फरमाया, वो बेझिझक जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह ला शरीक है और मेरा दीन इस्लाम है जो फरिश्तों का दीन है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहते हैं, आपने करेक्ट जवाब दिया। अब वो इसके लिए इसकी कब्र को बाएं से, इसके आगे से, इसके पीछे से, इसके सर की तरफ से, इसके पांव की तरफ से 40-40 हाथ कशादा कर देते हैं और 40 हाथ का इहाता कर देते हैं और इससे फरमाते हैं, अपने ऊपर नजरें उठा। ये देखता है कि जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। वो कहते हैं, ऐ अल्लाह के दोस्त, चूंकि तूने अल्लाह ताला की बात मान ली है
तेरी मंजिल ये है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, इस वक्त जो राहत इसके दिल को होती है वो लाजवाल होती है। फिर इससे कहा जाता है, अब अपने नीचे की तरफ देख। ये देखता है कि जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। फरिश्ते कहते हैं, देख, इससे अल्लाह ताला ने तुझे हमेशा के लिए नजात बख्शी। फिर तो इसका दिल बहुत खुश होता है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इसके लिए 70 दरवाजे जन्नत के खुल जाते हैं जहां से बेहतरीन खुशबू आती है, यहां तक कि इसे अल्लाह ताला इसकी इस ख्वाबगाह से कयामत के कायम हो जाने पर उठाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर।